जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नवीन राजस्थान का भूगोल। बहुत प्यारे आपका जो साथ है वो इस क्लास को लेकर है, तो ये साथ अंत तक ऐसे ही बनता रहना चाहिए। और मैं आपको वादा और दावा दोनों ही करता हूँ, बिल्कुल नवीन आंकड़ों के साथ भूगोल पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो हम कल जो बात छोड़े थे वो उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर। अगर किसी प्रिय साथी को राजस्थान जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स या जियोग्राफी का कोर्स चाहिए तो विजन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें और इसमें आप देख सकते हैं। अन्यथा रीट वगैरह के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस प्री, उनके लिए अगर आपको राजस्थान जीके का बैच चाहिए तो इसके अंदर मिल जाएगा। गुरुजी मान तो कंप्लीट बैच चाहिए। अभी अपनों ने नया जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया, तो कंप्लीट कुछ बैच मिल जाएंगे, जैसे एसएससी जीडी, पशु परिचर। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये अपन यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और ये टेलीग्राम चैनल, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। आज जो अपना पॉइंट है, हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे थे सामान्य परिचय, पहला ही टॉपिक सामान्य परिचय। और इस सामान्य परिचय को मैंने काफी अनेक भागों में बांट दिया था, जिसमें आज भाग नंबर पढ़ेंगे 2। भाग नंबर 2 में है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति देखते हैं। स्थिति किसकी? राजस्थान की। देखो, स्थिति को अपने 3 जगह देखेंगे राजस्थान की स्थिति को। एक देखेंगे ग्लोब में, दूसरा भारत, और दूसरा एशिया महाद्वीप, और तीसरा भारत। बात करें ग्लोब, मेरे दोस्त, ये अपना प्यारा ग्लोब है इस प्रकार से। अगर ग्लोब में अपने बात करें तो ये दिशा रह जाएगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमारा भारत जो है वो यहां है इस प्रकार से। तो गुरु, ये दिशा कौन सी हुई बताओ आप? बीच की जो दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? उत्तर, पूर्व। तो ग्लोब में जो भारत है वो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। और जो राजस्थान है वो भी कहां है? देखो, भारत का कोई भी क्षेत्र आ जाए, कोई भी स्थान आ जाए, वो कहां पर होगा? वो उत्तर पूर्व में ही होगा। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे तमिलनाडु कहां पर है ग्लोब में, तो भी आप उत्तर पूर्व बोलोगे। तमिलनाडु यहां है, तो उत्तर पूर्व में ही रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी, तो समझो। बात करें एशिया महाद्वीप की, तो ये रहा हमारे पास एशिया महाद्वीप का मैप। दोस्तों, ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण कहूं, इसे पूर्व, इसे पश्चिम। राज राजस्थान जो है वो यहां पर है। यहां पर क्या है? राजस्थान। तो इस प्रकार से अगर अपने बात करें बीच की दिशा, वो कौन सी होगी? दक्षिण, सॉरी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहां बनती है? दक्षिण पश्चिम में। अब बात करें भारत की, तो इस प्रकार से ये हमारा प्यारा सा भारत। ये रहा। और भारत में जो राजस्थान है वो यहां पर है, ये रहा। बोलिए, ये दिशा कौन सी? उत्तर।
ये दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अगर इस प्रकार से इस मध्य बिंदु को बांट देते हैं तो याद रखिएगा बीच की दिशा जो निकल कर आएगी वो आएगी उत्तर पश्चिम। राजस्थान ग्लोब, एशिया और भारत तीनों जगह अलग दिशा बनाएगा। ग्लोब में उत्तर पूर्व, एशिया में दक्षिण पश्चिम, और भारत के अंदर जो स्थिति है राजस्थान की वो उत्तर पूर्व के अंदर है। कहां पर है? उत्तर पूर्व। गुरुजी बहुत प्यारे तरीके से ये बात समझ में आ गई। अब स्थिति की और बात करें, और कहां कहां पता लगानी है स्थिति। स्थिति अगर और देखें राजस्थान की, तो प्रश्न पूछा जा सकता है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश में राजस्थान कौन से अक्षांश में आता है? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, और उसके साथ आएगा राजस्थान किस गोलार्ध में है। फिर जो प्रश्न है वो बन सकता है राजस्थान की आकृति को लेकर। राजस्थान की आकृति दो प्रकार से बताई जाती है मेरे भाई। पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की। अब समझते हैं इस बात को ध्यान से और बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो सुनना ध्यान से। इस प्रकार से अगर मान लें ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं अक्षांश और देशांतर, ऐसे आडी। इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा, और इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। ये दिशा पूर्व हुई, ये दिशा उत्तर हुई। हमारा जो भारत है वो यहां पर है, तो राजस्थान भी इसी के अंदर है। बिल्कुल है गुरुजी। तो बताओ, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं राजस्थान किस अक्षांश में आता है? ये दक्षिणी अक्षांश है, इसके इस रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश है, इसके नीचे दक्षिण अक्षांश है। कौन से अक्षांश में आएगा? उत्तरी। तो राजस्थान जो है वो कौन से अक्षांश में आता है? उत्तरी अक्षांश में। देशांतर की अगर बात करें तो याद रखना पूर्वी। कौन सा देशांतर? ये दिशा पूर्व है तो इधर जाएंगे पूर्व और इधर जाएंगे पश्चिम, तो राजस्थान जो है वो पूर्वी देशांतर में आता है। गोलार्ध की बात करें तो आप सभी को दिख रहा है भारत हो या राजस्थान, वो कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। इन दोनों का आप नाम लो, एक बोलो पतंगाकार, बिल्कुल गुरुजी, एक बोलो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अगर मैं आपके सामने नाम लेता हूं पतंगाकार तो नाम आसानी से बोला जाता है पतंगाकार। पतंगाकार जो आकृति बताई थी वो A.M. हेरोन ने। राजस्थान की पतंगाकार आकृति बताने वाला व्यक्ति, देखो सिंपल से बोलो A.M. हेरोन। विषम कोणीय आकृति बताई थी प्रोफेसर T.H. हेंडले ने। राजस्थान की विषम कोणीय आकृति बताने वाला जो व्यक्ति था वो था प्रोफेसर T.H. हेंडले। पतंगाकार बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला जाएगा A.M. हेरोन। विषम कोणीय चतुर्भुज नाम आएगा तो प्यारा सा नाम ओखा हो जाएगा, विषम कोणीय। देखो जोर लग रहा है पेट का, बोलो T.H. हेंडले। इसमें भी आपका जो है आतड़ियों का जोर लगेगा, जहां जोर लगे वहां का नाम मिला देना। और एक बात बताता हूं प्यारी, ये बात भी याद रखना, नोट। बात है 1923 की। A.M. हेरोन ने अरावली का वर्णन सर्वप्रथम किया था। अरावली का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? A.M. हेरोन। ऐसे याद रखना, अरावली को देखकर ये हैरान हो गया था तो A.M. हेरोन। बिल्कुल पानी पियो आप, और पानी के साथ राजस्थान के भूगोल को भी गर्दे उड़ाने के साथ याद कर लो, ठीक है।
फिल्टर बांट देने अपने राजस्थान भूगोल के अंदर, इतना अच्छा लेवल और बिल्कुल नए तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा। दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, आप खुद देखोगे और कहोगे बिल्कुल गुरुजी एकदम नया है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। कोई एक टॉपिक के अंदर मान लो 4-5 आंकड़े नहीं मिलेंगे अपने को, तो वहां मैं लिख दूंगा अपडेट, ये अपडेट होने के बाद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी कंप्लीट नया पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये अपनों ने देख ली राजस्थान की स्थिति। अब देखेंगे अपने राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार। ठीक है दोस्तों, देखिएगा राजस्थान के विस्तार की यदि मैं आपको बात बताऊं तो बहुत निराली और प्यारी बात है। आप इधर आओ, ये रहा अपना राजस्थान। राजस्थान का विस्तार देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो मैंने आपको बताया था, इसका उत्तरी भाग यहां पर, और ये इसका हुआ कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। ये इसका पश्चिमी भाग हुआ, और ये वाला ये भाग हुआ पूर्वी। राजस्थान का उत्तरी बिंदु जो बनेगा वो बनेगा कोणा गांव। आपको तीन तीन चीजें याद रखनी है, एक गांव, एक तहसील, बोलिए यहां पर तहसील जो है वो कौन सी आएगी, गंगा नगर, और एक जिला, जिला भी कौन सा हो जाएगा, गंगा नगर जिला। कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। अब इधर आओ, पश्चिम गांव कटरा, कटरा गांव याद रखोगे जैसलमेर तहसील। गुरुजी हमने सम पढ़ा है, सम नाम की कोई तहसील नहीं है, ठीक है, याद रखोगे जैसलमेर में। हाँ, सम जो है वो वनस्पति नहीं होती, यहां वनस्पति रहित क्षेत्र है ये, यहां वनस्पति नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वनस्पति रहित क्षेत्र, ये बात कह सकते हो। जैसलमेर तहसील है और यहां पर जिला भी कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। कटरा गांव, जैसलमेर तहसील, जैसलमेर जिला, सिंपल है। कोणा गंगानगर, गंगानगर, कटरा जैसलमेर, जैसलमेर, याद हो गयो, हो जाओ ना हो तो बिल्कुल सिंपल है, कोणा कटरा, कोणा कटरा, गंगानगर गंगानगर, जैसलमेर जैसलमेर। आओ दक्षिण में, दक्षिणी गांव की अगर बात करें, बोरकुंडा, तहसील की बात करें कुशलगढ़, और जिला रह जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा अब संभाग बन गया। कर्क रेखा कौन से संभाग से गुजरती है राजस्थान में, बांसवाड़ा संभाग से, ये बात याद रख। कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला। बोलो बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बोलो मेरे साथ, बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा।
ठीक है। पूर्व की बात करें, सिलावट या सिलाना गांव। राजखेड़ा तहसील। जिला बोले तो धौलपुर। याद रखना, धौलपुर का एक राजा था जिसको सिलाने थे कपड़े। धौलपुर का एक राजा था जिसको सिलाने थे कपड़े। धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील, सिलाना गांव। कोणा कटरा। कोणा कटरा, गगनगढ़, गगनगढ़ जैसलमेर, जैसलमेर याद है, सिंपल है। बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। बोलो, बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। धौलपुर का राजा था सिलाया कपड़े, तो धौलपुर, राजाखेड़ा, सिलाना गांव। धौलपुर, राजाखेड़ा, सिलाना गांव। नए आंकड़ों में गुरुजी राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा बना? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है नागौर। मध्यवर्ती स्थान पूछे तो दो याद रखना, लापोलाई, गगराना। गगराना, ठीक है। मकराना अलग है, गगराना अलग है। बिल्कुल, मकराना भी नागौर में ही है। इसी, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो कुछ भी आ सकता है। मैं आपको सारे पॉइंट ही लिखा दे रहा हूं। मकराना के फेमस है सफेद संगमरमर। और ये जो सफेद संगमरमर है वो कौन सी किस्म के हैं? केलसाइट। केलसाइट प्रकार के जो है वो ये संगमरमर है। सफेद संगमरमर का जो यूज किया गया है वो कहां कहां किया गया है? आगरा में, पश्चिमी बंगाल में। आगरा का है ताजमहल मेरे भाई। आगरा का क्या है? ताजमहल। और पश्चिम बंगाल का है विक्टोरिया टावर। तो इसके अंदर सफेद संगमरमर का क्या किया गया है? यूज। ठीक है गुरुजी, राजस्थान का विस्तार हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यह विस्तार था स्थान के आधार पे। अब राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं कितनी किस प्रकार बनेगी। देखिएगा, हाँ जी, ये लो भाई, आपके सामने दो डायग्राम जो है राजस्थान के वो आ गए हैं। बोलो दिशा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो कुल लंबाई है, 8 में से 2 गए, कितने बचे? 8 2 गया 6 बचे, 826 किलोमीटर। पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। पश्चिम से पूर्व जो राजस्थान की लंबाई बनेगी वो बनेगी 869 किलोमीटर। राजस्थान की सर लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई? देख भाई, लंबाई तो है 869, सॉरी, लंबाई तो है 826। जी, अब मेरी हाइट है तो मेरी लंबाई ज्यादा है ना, चौड़ाई नहीं है मेरी। चौड़ाई की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? अंतर तो सर हम बता देंगे, 43 किलोमीटर है। वाह भाई वाह। ये बताओ, लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई? आप सभी को दिख रहा है राजस्थान की जो चौड़ाई है वो अधिक है। कितनी अधिक है? 43 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो फिर ये बताओ, ये दिशा कौन सी? उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये हो गई पूर्व। अभी तक तो हमने ये देखा है। अब हम राजस्थान को मेरे दोस्त ऐसे देखेंगे। कैसे? ऐसे।
ये क्या है गुरु जी? इसे बोलते हैं विकर्ण में लंबाई व चौड़ाई। विकर्ण में, विकर्ण का मतलब होता है जी आपनो कमरो है एक, अब कमरे में बैठे उधर देखो, एक तो आमने सामने दीवार है, एक इधर इधर है, इनके कोने मिलाओ आपस में इस प्रकार से, ये कोने ऐसे तिरछे कोने मिलाओ, वो कोने को क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई देखें तो देखो ध्यान से, विकर्ण की लंबाई है कुल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 किलोमीटर। ठीक, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कितनी है गुरुजी? ये है 784 किलोमीटर। पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। विकर्ण में मतलब अंतर देखें तो कितना आएगा? आप 850 में से 784 माइनस कर लो मेरे भाई, तो ये आ जाएगा निकल कर 66। कितना किलोमीटर? 66 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? आ गई गुरु जी। तो ये है विकर्ण और उत्तर दक्षिण में राजस्थान का जो लंबाई विस्तार, इतना बड़ा है राजस्थान। अब विस्तार में अपने एक पॉइंट और पढ़ते हैं। अगर मैंने आपको नया पॉइंट लगाकर लिखाया था अक्षांश और, यानी ये तो पॉइंट हो गया अपना कंप्लीट। अब अपना पॉइंट बचता है अक्षांश और देशांतर। इसमें पूरा प्योर तरीके से पता लग जाएगा राजस्थान की स्थिति कहां बनती है। अक्षांश व देशांतर, पहले मैं ये समझा देता हूं अक्षांश देशांतर क्या है। ये ग्लोब मैंने बता दिया वैसे आपको। ग्लोब में अपने इस प्रकार से काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, 1 2 और ये। क्या गुरुजी ये 3 रेखाएं हैं? नहीं, मेन ये 3 है, इसके अलावा अपने को और देखनी है। हाँ चलो, हाथ से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा ये ऐसे बन जाएगा, ये लो भाई। गुरुजी मजा नहीं आया तो फिर छोड़ दिया, पर ना आए मजा तो हाथों बना लिया। यूं पहला व्हाइट बोर्ड हो तो चुद भी हाथों पड़ाता ही आ। ये इस प्रकार, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये वाली, ये रेखा है देशांतर, सीधी रेखा। और जो इस प्रकार से रेखाएं हैं वो कौन सी है? अक्षांश रेखा। याद रखना इस रेखा का जो नाम है वो है करक। इस रेखा का नाम क्या है? करक रेखा। इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं या भूमध्य रेखा बोल दो, बीच में ना इसलिए भूमध्य रेखा। नीचे वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे है, 23.5 डिग्री ये है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। बीच वाली रेखा 0 डिग्री, 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कर्क रेखा पे आते आते कितना डिग्री हो जाएगा? 23.5 डिग्री रेखा जो है वो कर्क रेखा है। भारत जो है वो कौन सी रेखा पर स्थित है? भारत से गुजरने वाली जो रेखा है वो है करक। तो हम अब देखेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है वो यहां बनती है, यानी भारत की। और ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से गुजर रही थी, भारत के मध्य से गुजर रही थी, ऐसे ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मध्य से गुजरती है। गुरुजी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, कुछ कुछ नहीं, पूरी आएगी, अब देखते रहो। मैंने 2 रेखाओं का नाम लिया,
सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूं अक्षांश रेखा के बारे में। तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हुआ कि अक्षांश रेखा जो है ग्लोब पे किस प्रकार है। अक्षांश रेखा, देखो अक्षांश रेखा की बात करें तो यह ऋतुओं का निर्धारण करती है। ऋतुओं का निर्धारण करती हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा की कुल संख्या गुरुजी कितनी है? ग्लोब पर इनकी कुल संख्या की अगर बात करें तो है लगभग 181। इनकी बीच की दूरी को बोलते हैं कटिबंध, यानी जैसे एक अक्षांश रेखा ये होगी एक ही होगी, इनके बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? कटिबंध। अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंध। कभी आपने पढ़ा हुआ उष्ण कटिबंध, कभी आपने पढ़ा हुआ शीतोष्ण कटिबंध। तो ये तो रेखा बताया है ना, किसका निर्धारण कर रही है? ऋतुओं का, मौसम का। अक्षांश देशांतर वैसे टॉपिक अलग लगता है तो उसकी बात अच्छी तरीके से अलग करेंगे अपने। अभी थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा जो है वो समझा देता हूं। अब बात करें अपने राजस्थान कि राजस्थान में अक्षांश रेखा का जो है प्रभाव, या कितनी अक्षांश रेखाएं जो है राजस्थान से गुजरती हैं। चलिए ये रहा अपना राजस्थान। अब सुनिएगा, ये ग्लोब है और ग्लोब में मान ले यहां पर है राजस्थान। ये रेखा थी 0 डिग्री, 0 के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से चलेंगी। राजस्थान जो आएगा वो यहां पर आएगा, ऐसे रेखाएं गुजरेंगी राजस्थान से, ये इस प्रकार से, और यहां पर वो रेखा जो है वो अंतिम खत्म हो जाएगी। तो ये जो रेखा शुरू हुई थी ये कौन सी रेखा थी? तो राजस्थान की शुरुआत होती है 23 डिग्री 3 मिनट। देखो ये जो पॉइंट लगा ये मिनट का, अगर मैं यहां एक पॉइंट और ऐसे लगा देता हूं तो ये सेकंड बन जाएगा, लेकिन मिनट में यहां लेना है अपने को। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। गुरुजी उत्तरी क्यों लिखा है? मैंने शुरू में बताया था राजस्थान की स्थिति कौन सी अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में, तो इसलिए उत्तर अक्षांश आएगा। अब यहां से गए ऊपर 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 इस प्रकार से चलेगा। अब गंगानगर के लोगों से पूछा भाई तुम 30 से नहीं मरते क्या? ये बोले भाई हम 30 से नहीं मिलते, यहाँ पर 12 महीने नदियां चलती हैं, 30 मरा को नहीं 12 महीने नदियां चले। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वाह गुरुजी, ये तो याद हो गया अक्षांश रेखा वाला। तो अब मुझे एक प्रश्न बताओ, राजस्थान में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? यानी राजस्थान से अक्षांश रेखा की जो संख्या है वो कुल कितनी है? इन दोनों को माइनस कर दोगे, इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे 23 डिग्री 3 मिनट, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 709 मिनट ये आ गया। तो लगभग लगभग राजस्थान में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या है 7, लगभग याद रखना 7, और एक्चुअल याद रखोगे तो ये पूरा आंकड़ा याद करना, 7 डिग्री 9 मिनट कुल अक्षांश रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है गुरुजी? राजस्थान के बिल्कुल बीच से गुजरेगी उस अक्षांश रेखा का नाम है 27 डिग्री। 27 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? 27 डिग्री। अब क्या है कि आपको कुछ प्रश्न एग्जामिनर देगा, और देखो ये प्रश्न दिमाग पे निर्भर करेंगे। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी इसकी। अगर मान लो ये पूछ लिया प्रश्न, गंगानगर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? देखो गंगानगर शुरू हो रहा 30 डिग्री, तो यहां 30 के आसपास जो है वो अक्षांश रेखा गुजरेगी। अगर पूछा बीकानेर या पूछ लिया अनूपगढ़ से गुजरने वाली, तो आप नीचे घटाते चलोगे, क्योंकि 23 से शुरू हुआ था, नीचे 23 तक लाना है, 29 28 इस प्रकार से घटाते रहना, आपका उत्तर निकल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी थोड़ा आसपास देगा आपको उत्तर कि हाँ
कोई विद्यार्थी है कर सकते ऐसे। राजस्थान में 50 जिले हो गए, 50 जिलों की करने बैठ गए तो फिर हो गया जियोग्राफी तैयार, है ना मेरे भाई। चलो आगे देखो, ये थी अक्षांश रेखा की बात। अक्षांश रेखा में राजस्थान से एक अक्षांश रेखा गुजरती है यहां से। इस अक्षांश रेखा का नाम है करक रेखा। करक रेखा कौन सी रेखा? करक रेखा। करक रेखा दो जिले, वो दो जिले कौन से हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इसकी पूरी चर्चा मैं करूंगा आगे वाली क्लास में। मैं एक पॉइंट और करवा देता हूं आपको। क्या गुरुजी? देखो अपन एक पॉइंट ये देखते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है वो किस प्रकार से। तो अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार किसका? राजस्थान का। देशांतर रेखा क्या काम करती है? यह समय का निर्धारण करती है मेरे भाई। समय का निर्धारण करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? देशांतर। कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 360 ग्लोब पर। और प्रमुख जो है इसमें, उस रेखा का, देशांतर रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है ग्रीनविच, जो बीच में है बिल्कुल। इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? जैसे एक देशांतर रेखा ये होगी, दूसरी होगी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कहलाती है गोरे। बिल्कुल सिंपल है, समझ में तो आ रहा है बिल्कुल आपको? जी गुरु जी, हाँ अंत तक देखना है। ठीक, बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। लिख दिया हमने, गोरे। आगे अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर इसका विस्तार देखें तो क्या रहता है। देखो इस प्रकार से देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा तो मैंने बता दी थी, देशांतर रेखा इस प्रकार है। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखा की राजस्थान में। तो यहां से शुरू होता है देशांतरीय विस्तार। ऊपर से 69 30 उतारेंगे तो 30 बाद में पहले 69 डिग्री 30 मिनट से यहां पर आएगा पूर्वी देशांतर। मैंने कहा था राजस्थान किस देशांतर में आता है? पूर्वी। और इधर को चलेंगे तो क्या आएगा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान में कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? यानी राजस्थान में कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? माइनस करो, 78 ज्यादा है संख्या तो ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे 69 डिग्री 30 मिनट। कभी भी ऐसा निकालना हो, यहां छोटी संख्या नीचे बड़ी, हमने गुणा बाकी है तो क्या करते थे? ऊपर की संख्या को जो है वो घटाते थे। इन दोनों को जोड़ो, 47 मिनट। यहां से एक कम करके घटाना, यहां आएगा 8 डिग्री 9 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 47 मिनट। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 9 डिग्री। राजस्थान में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 9। एक बात और बताता हूं, सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लेता है। जो सूर्य है, दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये सूर्य एक देशांतर रेखा को 4 मिनट में पार करता है। कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो बताइए
9 राजस्थान में गुजरती है, 9 देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेगा? 36 मिनट। वेरी गुड। तो राजस्थान में सिर्फ सूरज कितने मिनट टिकता है? 36 मिनट। राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर था, उधर धौलपुर था, तो धौलपुर से पश्चिम में सूरज को आने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट का। ये बात याद रखोगे। मैंने कहा था ना कि देशांतर रेखा समय का तय कर देती है, समय का निर्धारण कर देता है। बिल्कुल करेगी। इसके बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? बीच बीच में से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसका नाम है 74 डिग्री। 74 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो राजस्थान के मध्य से गुजरेगी। तो राजस्थान के मध्य से गुजरती है उस देशांतर रेखा का नाम क्या है? 74 डिग्री। कभी मान लो एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया जैसलमेर से गुजरने वाली देशांतर रेखा का नाम, मैंने बताया था ना 69 के बाद क्या था? 70। मान लेते हैं जैसलमेर तक आते आते 70 डिग्री जो है वो देशांतर रेखा जो है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है वो उत्तर निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न और लिखाता हूं, फिर अपने बाकी पढ़ेंगे कल। सुनो ध्यान से। मजा आ रहा है पढ़ने में? बहुत शानदार मजा आ रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं अभी तो तुम देखना ऐसे ऐसे आंकड़े नहीं, तुम खुद कहोगे गुरुजी वास्तव में रियल में आपने जो है वो आंकड़े करवाए हैं। तुम ये बात खुद ना कह दो तो मैंने कह दियो। चलो आगे। ये दिशा राजस्थान की है पूर्व, ये दिशा है पश्चिम। राजस्थान का पश्चिमी जिला बोलो कौन सा? आज भी यही है, पहले भी यही था। पूर्वी जिला पहले भी यही था, आज भी वही है, धौलपुर। नए जिले बनने के बाद भी ये हो गया। सूरज उगता कहां से है? धूप निकलती है जहां से, जहां से मतलब पूरब। पूरब में उदय होता है सूरज का। कई बार प्रश्न आता है भारत में सूरज का उदय कहां होता है? भारत में पश्चिमी पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का क्या होगा? उदय होगा। और स्थान का पूछे तो कीवीथू, कीवीथू, कीवीथू स्थान अरुणाचल प्रदेश में सूरज का क्या होता है? उदय। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में सिलाना गांव है, जो सूरज का उदय कौन से गांव से होता है? सिलाना गांव। तहसील पूछे तो राजाखेड़ा, वो कर दोगे आप। कंसेप्ट समझो। सूरज निकलता है पूरब से और छिपता कहां पर है? छिपता गुरुजी पश्चिम में। अब सूरज ऐसे चलेगा। मैंने ये तो बात बता दी कि राजस्थान को पार करने में सूरज कितना मिनट लेता है? 36 मिनट। 36 मिनट। अब गुरुजी मैं तो देखा सारा दिन सूरज ऊपर ही रहे, वो राजस्थान के अंदर नहीं रहता है, राजस्थान से बाहर रहता है। अपने राजस्थान में तो सिर्फ 36 मिनट ही रहता है सूरज। अब सुनो काम की बात इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आए धौलपुर जिले का मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, कहां होता है? धौलपुर में। अगर प्रश्न आए राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वो कहां होता है? वो भी धौलपुर में होता है। क्या गुरुजी सर्वप्रथम सूर्योदय सर्वप्रथम अस्त? समझे नहीं, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं ये धौलपुर है, अब सूरज यहां से निकला, अब सबसे पहले कहां निकला? ये तो समझ में, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय हो गया। अब सूर्यास्त धौलपुर से हो गया, देखो हो गया नहीं हो, धौलपुर को क्रॉस करके चल गया आगे। तो सबसे पहले जो सूर्यास्त होता है वो धौलपुर में। अब जैसलमेर का क्या प्रश्न बनेगा? सबसे बाद में सूरज आएगा जैसलमेर। तो राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय, वह सबसे बाद सूर्यास्त। कंसेप्ट समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। और कहां पर होता है? ये होता है जैसलमेर में। ठीक, ओके गुरुजी। हमने आज राजस्थान को अच्छी तरीके से जाना। कल जो हमारा पॉइंट रहेगा वो अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा मैं, कर्क रेखा और के बारे में।
कि भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा है और किस प्रकार है, 82.5 डिग्री 5 राज्यों में वो किस प्रकार है। दोस्तों क्लास बिल्कुल समझ में आ रही है? तो आप, फिर मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया जीके में भी, भारत के भूगोल का जो कोर्स है वो भी हमने कर रखा है, विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।